हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे बताना है, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो मैंने इसके पहले रोल्स थ्योरम आपको पढ़ाया था, एलिमिनेटिव थ्योरम पढ़ाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है और कौन से इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है वो कैसे बताना है। ओके, और मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल बताने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये 3 मार्क्स में भी आ सकता, 4 मार्क्स में भी आ सकता। ओके, चलते बेटा शुरुआत करते क्वेश्चन की। सबसे पहले बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोल रहा है। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका एक्स निकालना है। उसके बाद उस एक्स वैल्यू को ही यूज करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से पॉइंट पे हो रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से पॉइंट पे हो रहा, वो आपको बता। ठीक है, चलो चलते बेटा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या दिया बेटा मेरे पास, क्वेश्चन देख लो। एक्स क्यूब दिया 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस कितना बेटा 6। इसका एफ डैश करूंगा तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता, 3x स्क्वायर और 24x और 36x का 1 होता, 6 का 0। और मुझे बता बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या लिख लेता, 0। 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू क्या लिख लेता, 0। तो यहां से अगर 3 कॉमन निकालूंगा तो x स्क्वायर, उसके बाद 8x और प्लस क्या लिख लेता 12 इज इक्वल टू कितना 0। 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 6 2 जा 12 मतलब 6x प्लस क्या लिख लेता 2x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या होता बेटा 0। ठीक है, तो सर यहां से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, x प्लस 6, 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 6। ठीक है, तो x प्लस 2 एक आया, दूसरा क्या है बेटा x प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख लेता 0। मतलब x के 2 वैल्यू आए। अब एक वैल्यू और 2 वैल्यू से अपने को डिसाइड करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से पॉइंट पे हो रहा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे हो रहा। तो सबसे पहले कोई भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन लो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगी, x की वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। उस x वैल्यू को ही आपको बताना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट पे कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, वो इंटरवल बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कभी कभी 3 मार्क में पूछा जाता है तो एक ही पॉइंट दिया जाता है, बट यहाँ पे 2 दिया, मतलब मुझे लगता है 2-2 मार्क में 2 क्वेश्चन पूछे गए, समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x के 2 वैल्यू आए, तो मैं इसको ग्राफ के हिसाब से बताता हूं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो आपके पास 2 वैल्यू है बेटा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -2 और x प्लस 6 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू -6। ठीक है, तो कहां से कहां तक बेटा, -6 से लेके -2। ठीक है, अब कंडीशन करना है कि यहां से यहां तक क्या हो रहा है और यहां से यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है और यहां से यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है, ये सब चीजें आपको क्लियर कर। ठीक है, तो -6 के बाद क्या लिख सकता, -7, -6 के पहले -5, -2 के बाद 0 1 2 3 इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, अब देखो बेटा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू मैं क्या ले रहा बेटा, -7 लूंगा। ठीक है ना, -6 से लेके आप इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस इंफिनिटी तक कहां पे पुट करेंगे बेटा, x प्लस 2 x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है 0। x के जगह -7 प्लस 2 और -7 प्लस 6 इज इक्वल क्या हो रहा 0। तो -5 -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो रहा है बेटा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि -7 में से 2 गए तो नेगेटिव आने वाला, -7 में 6 गए तो भी कितना आने वाला बेटा -1 आने वाला, सॉरी। तो क्या लिख लेता, माइनस इंटू माइनस प्लस 5। तो यहां पे फंक्शन क्या कर रहा, पॉजिटिव हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, दूसरा देखो बेटा सेकंड में क्या करता है, x इक्वल टू -5। ठीक है, -5 पुट करता हूं, -5 करो, -4 करो, -3 करो, वही होने वाला है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। x प्लस 2 x प्लस 6, तो क्या आएगा बेटा देख लो एक बार, -5 प्लस 2 -5 प्लस 6 -3 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बड़े नंबर को प्लस है। तो -3 प्लस 1 बोले तो कितना होगा -3, साइन विल बी नेगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव हो रहा, इन दोनों के बीच में नेगेटिव हो रहा। फिर आखिरी वाला देखो बेटा, -2 और इंफिनिटी के बीच में क्या ले सकते, x इक्वल टू मैं 0 यूज कर रहा हूं, 1 ले सकते, 2 ले सकते, 3 भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो x प्लस 2 दूसरा कौन है, x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या लिख लेता 0। 0 प्लस 2 और 0 प्लस 6 कितना हो रहा बेटा, इसका आंसर 6 2 12, मतलब क्या हो रहा, पॉजिटिव हो रहा है। तो 2 जगह पॉजिटिव हुआ, 1 जगह इंक्रीज हुआ, तो टोटली पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, बट कंडीशन उन्होंने दी है कुछ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे हो रहा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे हो रहा, वो उसको बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा इंक्रीजिंग कहां पे हो रहा, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक बेटा, -6 तक। ओके, फिर बीच में क्या पा रहा, यूनियन
-2 से लेके कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट थोड़ा देख लेना बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ओपन ब्रैकेट यूज कर लेना। ओके, अब उसके बाद डिक्रीजिंग कहां हो रहा है बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन दोनों के बीच में डिक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए -6 से लेके -2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। तो आप इतना डिटेल में लिखोगे तो एकदम मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे लगता है ऐसी कर लो, आपको बहुत सारे ग्रेटर लेस वाला भी है टॉपिक, वैसा भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये ग्राफ से थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको इजी लगे वो करो मेथड, मैं नहीं बोल रहा कि मेरा ही मेथड करो, कोई भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है ग्राफ से आप थोड़ी वैल्यू इजीली समझ में आएगी आपको। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स सेक्शन सी में आता है। अगर आपको ये 2 पूछा तो सेक्शन डी में पूछा जाता। एओडी का चैप्टर है बेटा, एओडी चैप्टर में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पहली बार नहीं बहुत बार बोल चुका हूं कि ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क में आते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।